हेलो गर्ल्स, आज हम लोग देखेंगे ट्रेड एग्रीमेंट। ट्रेड एग्रीमेंट का फर्स्ट पार्ट बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। तो ट्रेड एग्रीमेंट जनरली होता क्या है? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जिन्हें हम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री भी बोलते हैं, तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हमारे लाइक जेबी से, मार्शल, पीगू, जेएस मिल, ये सारे जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, ये फ्री ट्रेड यानी स्वतंत्र व्यापार के फेवर में थे। इनका मानना था कि व्यापार को फ्री फॉर्म में छोड़ देना चाहिए, किसी तरह का कोई भी हस्तक्षेप, बैरियर्स नहीं होना चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट द्वारा किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस यानी हस्तक्षेप ज़रूरी नहीं था। 1936 में कीन्स ने अपनी बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को क्रिटिसाइज़ किया और इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस यानी हस्तक्षेप को सपोर्ट किया। इनका मानना था कि गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होना ज़रूरी है इकोनॉमी में। तो ग्रेजुअली फ्री ट्रेडिंग सिस्टम ख़त्म होने लगा और कंट्री अपने सेल्फ बेनिफिट्स यानी निजी हितों की सिक्योरिटी के लिए ट्रेड में हिंड्रेंसेस यानी कि रुकावटें जनरेट करने लगा, जिससे ट्रेड एग्रीमेंट सिस्टम के बेस पर होने लगा। ये एग्रीमेंट मेनली बायलैटरल यानी द्विपक्षीय व्यापारी समझौता और मल्टीलेटरल यानी बहुपक्षीय व्यापार समझौता होता है। तो आज हम लोग देखेंगे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या है, जिसे हम द्विपक्षीय व्यापार समझौता बोलते हैं हिंदी में। एन एक्सचेंज एग्रीमेंट बिटवीन टू नेशंस और ट्रेडिंग ग्रुप्स दैट गिव्स ईच पार्टी फेवर ट्रेड स्टेटस pertaining to certain goods obtained from the signatories. The agreement state purchase guarantees, removes tariff and other trade barriers. तो इस तरह के एग्रीमेंट में एक कंट्री दूसरी कंट्री से म्यूचुअल कंसर्न यानी आपसी सहमति के बेस पर गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है। ऐसे एग्रीमेंट बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय पर ही किए जाते हैं। साथ ही ऐसे एग्रीमेंट शॉर्ट टर्म के लिए किए जाते हैं। शॉर्ट टर्म मीन्स 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर्स, लेकिन एग्रीमेंट का टाइम ख़त्म होने पर बढ़ाया भी जा सकता है। अब हम बात करते हैं बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के क्या नीड्स है। तो नीड्स ऑफ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। बायलैटरल एग्रीमेंट टू कंट्रीज़ में पॉलिटिकल रीजंस और बैलेंस इक्विलिब्रियम में डिसइक्विलिब्रियम को दूर करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो आपका द्विपक्षीय व्यापार एग्रीमेंट है, समझौता है, वो दो नेशंस, दो कंट्रीज़ में जो पॉलिटिकल डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, हिंड्रेंसेस हो जाता है, उसको दूर करने के लिए किया जाता है। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट से टू कंट्रीज़ किस तरह कंपैरेटिव एडवांटेज यानी तुलनात्मक लाभ गेन कर सकते हैं, उसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझा सकते हैं। माना दो कंट्री हैं, इंडिया और अमेरिका, डिफरेंट गुड्स का प्रोडक्शन फिक्स्ड कॉस्ट यानी स्थिर लागत पर कर रहा है। यदि ये गुड्स जूट, क्लॉथ्स, पेपर, अल्कोहल एंड ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट कंपैरेटिव एडवांटेज के आधार पर करती हैं, तो इंडिया अगर जूट का कर रही है तो और क्लोथ्स का कर रही है, कंप्यूटर, पेपर, अल्कोहल, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। देन अमेरिका का हम बात करते हैं, अमेरिका ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, अल्कोहल, पेपर, कंप्यूटर, क्लोथ्स, जूट, यानी इन्वर्स हो जाता है। तो जिसमें नियर स्पेशलाइजेशन मिलता है, जैसे इंडिया को जूट में, क्लॉथ्स में, कंप्यूटर में, यानी कि पास में है ना, जो इनके पास में है, जिसमें ज़्यादा स्पेशलाइजेशन इन्हें मिल सकता है, तो वो उस प्रोडक्ट को बनाएगा। और नियर अमेरिका के कौन सा प्रोडक्ट है? ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, अल्कोहल, पेपर। तो अमेरिका इन सारे प्रोडक्ट्स को बनाने में स्पेशलाइजेशन प्राप्त करेगा। तो इंडिया में अमेरिका के कंपेयर में जूट के प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, जबकि ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट में इसके एडवर्स सिचुएशन है यानी उल्टी स्थिति है। तो इस तरह की सिचुएशन में दोनों कंट्री बायलैटरल ट्रेड को एनकरेज देते हुए हाई कॉस्ट वाली कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन के कंपेयर जिन कमोडिटीज़ की रिलेटिव कॉस्ट यानी सापेक्षिक कॉस्ट कम है, उसका प्रोडक्शन करेगी। इसी तरह
दूसरी कंट्री भी ऐसा ही करेगी। सो बोथ कंट्रीज म्यूचुअल कंसर्न के बेसिस पर बायलैटरल यानी वस्तु विनिमय करेगी, यानी बायलैटरल ट्रेड करेगी। तो अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखें, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स देखें या एडवांटेजेस देखें, तो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट से बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी BOP को फेवरेबल बनाया जा सकता है, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि किस प्रोडक्ट को वो बनाएंगी जिसमें उन्हें स्पेशलाइजेशन मिला हुआ है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डिसइक्विलिब्रियम होता है, असंतुलन होता है, उसको हम दूर कर सकते हैं, उसको फेवरेबल बना सकते हैं। देन सेकेंड इज़ ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में इस तरह के समझौते से वृद्धि होगी। देन लो प्राइस ऑफ कमोडिटीज़, क्योंकि दो कंट्रीज़ के बीच में कमोडिटीज़ में स्पेशलाइजेशन हो जाता है, वो उसी प्रोडक्ट को बनाएंगी जिसमें स्पेशलाइजेशन है, जिससे प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाती है। देन स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट में जिस रेट में विदेशी मुद्रा को एक्सचेंज किया जाता है, उस रेट में स्टेबिलिटी, स्थिरता आ जाती है, जिससे इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन कम से कम हो सकता है। द नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन मार्केट, यानी ग्लोबल मार्केट की प्राप्ति होती है ना, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ में समझौता हो जाता है, तो फॉरेन मार्केट की या ग्लोबल मार्केट या फॉरेन कंट्री में मार्केट की अवेलेबिलिटी हो जाती है। देन एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज़, जब दोनों कंट्रीज समझौते के बेसिस पर ट्रेड करते हैं तो टेक्नोलॉजीज़ एक्सचेंज होती है, जिससे दोनों कंट्री को प्रॉफिट होता है, बेनिफिट होता है।